आपका झगड़ा कैसे ख़त्म होगा, रास्ता मैं बता रहा हूँ। झगड़ा कैसे ख़त्म होगा आपका, मैं रास्ता बता रहा हूँ। अगर आप झगड़ा करते अपने भाई से, तो इसमें या तो आपके भाई का नुकसान है या तो आपका नुकसान है। जिस दिन आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा झगड़ा करने से या तो मेरा नुकसान है या मेरे भाई का नुकसान है या दोनों का नुकसान है या पूरे ख़ानदान का नुकसान है, उसी दिन आपका झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। याद रखिए, झगड़ा कैसे ख़त्म होगा। अगर आपको पता हो जाए मैं अपने भाई से झगड़ा कर रहा हूँ, अल्लाह पकड़ेगा, या तो मेरे भाई को पकड़ेगा झगड़े की वजह से, या तो मुझको पकड़ेगा झगड़े की वजह से, या तो दोनों को पकड़ेगा झगड़े की वजह से। इंशाअल्लाह झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। बाहर दुश्मन से हाथ जोड़ेंगे और अंदर आकर के अपना गुस्सा बीवी पर झाड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, यहाँ देखिए 2 4 5 आदमी अभी तक ब्रेक फेल चल रहे हैं, बाकी लोग तो डिस्क ब्रेक मार रहे हैं, तैयार हैं। हम बीच बीच में आपसे ये सवाल इसलिए करते हैं, ये टटोल हैं कि आप ससुराल में हैं या मुगलिया में हैं, आप हिंदुस्तान में हैं या कब्रिस्तान में, ये सवाल बीच बीच में आता है। लेकिन हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आपका झगड़ा कैसे ख़त्म होगा, एक बात 1 मिनट करके सुनिए। आप दूसरे से मोहब्बत कीजिए, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। दूसरा मुसीबत में है, मदद कीजिए, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। दूसरा आपसे माफ़ी मांग रहा है, आप माफ़ कर दीजिए, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। दूसरे की जान की हिफाजत कीजिए, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। दूसरे की माल की हिफाजत कीजिए, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। दिल से दुआ करता हूँ, कबूलियत की घड़ी है, आप आमीन कहिएगा। अल्लाह मिल्लत में इत्तिहाद इत्तिफाक पैदा फरमाए। लड़ना झगड़ ना सुनो अजीज, न लड़ना झगड़ ना सुनो अजीज, सलीके से रहना तुम्हें चाहिए। न लड़ना झगड़ ना सुनो है अजीज, सलीके से रहना तुम्हें चाहिए। अजीज़म चमन के हसी फूल हो, हमा वक्त खिलना तुम्हें चाहिए। मिलती है जालिमों को ज़माने में कब पना, ज़माने में कब पना, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात है गवाह, आयात है गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरौन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरौन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। तेज़ी से निकला पैगाम, 2-3 मिनट का, पहाड़ से ज़्यादा भारी मोहब्बत में आपने उठा लिया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। दूसरा पैगाम आ रहा है, जलसा आप सुनने के लिए बैठे हैं, किसी पर जलसे का असर होगा, किसी पर नहीं होगा। अभी तो सर पे टोपी है, 1-2 दिन के बाद टोपी उतर जाएगी। अभी तो आए हैं जलसा सुनने के लिए, अमल करने के लिए, 2-3 दिन के अंदर अमल नज़र नहीं आएगा। ऐसा क्यों होगा? ये 4 वजह से होता है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह आपका सब जोश के साथ हाथ उठता है तो तसल्ली होती है कि आप लोग जाग रहे हैं, बेदार हैं, बेदारी के माहौल में सुनने के लिए तैयार है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 4 वजह से जलसे में असर नहीं हो रहा है, 4 वजह से जुमे के बयान में असर नहीं हो रहा है, 4 वजह से टोपी जल्दी से उतर जाती है, जुमा में चढ़ती है, रमज़ान में चढ़ती है, उतर जाती है। 4 वजह से। ध्यान से सुनिएगा, हम क्यों नहीं बदलते, असर क्यों नहीं होता? हम जब नेक काम करना चाहते हैं तो क्या कहते, दुनिया क्या कहेगी? दाढ़ी रखेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? हलाल कमाएंगे दुनिया क्या कहेगी? याद रखिए, जो आदमी इस तरह का ख्याल रखे कि दुनिया क्या कहेगी, वो अमल पर खड़ा नहीं होगा, उसके ऊपर असर नहीं होगा। अगर आपने समझ लिया ये सुन्नत है, इसको ज़िंदा करना है, तो आप सुन्नत पर खड़े हो जाएंगे। अल्लाह आपको सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफीक दे देगा।
दूसरी वजह असर क्यों नहीं हो रहा है, अगर आदमी जाता है दूसरे को कहने के लिए कि नमाज पढ़ो, दूसरे को कहने के लिए मस्जिद आओ, तो वो ताना मारता है, इसलिए असर नहीं हो रहा। क्या कहता है, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, चलनी दूसरे बदना को। तुम क्या आए समझाने के लिए, पहले अपने घर की इस्लाह करो। तुम क्या आए समझाने के लिए, अपनी बीवी को समझाओ। तुम क्या आए समझाने के लिए, अपने बच्चे की फिक्र करो। तुम क्या आए समझाने के लिए, पहले तुम खुद फैशन को छोड़ो। दूसरा ताना मारता है, इसलिए असर नहीं होता। तीसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, आदमी अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है, आया नमाज पढ़ने के लिए, फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। नुकसान होना था मुकद्दर में, पहले एक बहाना हो गया कि नमाज पढ़ने के लिए आया था, नमाज छोड़ दिया। फ़ायदा देखता है, फ़ायदा नहीं हुआ, काम छोड़ देता है। फ़ायदा होने लगता है, काम पर लगा रहता है। अब देखिए आदमी अपना फ़ायदा कैसे देखता। तबलीग में आया, फ़ायदा देख रहा है, मेरी पसंद का काम होगा तो करेंगे, मेरी पसंद के ख़िलाफ़ काम होगा नहीं करेंगे। चिल्ला लगा करके छोड़ दिया, 4 महीना लगा करके छोड़ दिया। दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, दूसरे की इज्जत हुई, मेरी इज्जत नहीं हुई, इसलिए काम को छोड़ दिया। दूसरे को दस्तरखान पर बिठाया, हमको नहीं बैठाया, इसलिए काम छोड़ दिया। दूसरे से मशवरा लिया, हमसे मशवरा नहीं लिया, काम को छोड़ दिया। दूसरे से बयान करवाया, हमसे नहीं करवाया, काम छोड़ दिया। अपना फ़ायदा आदमी देख रहा है, 10 के फ़ायदे को नहीं देख रहा है। काम में फ़ायदा हुआ अपना तो काम करता है, 10 का फ़ायदा हो रहा है, अपना फ़ायदा नहीं तो काम ही छोड़ देता। चौथी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ कि आदमी में असर क्यों नहीं होता, वजह बताने के लिए जा रहा हूँ। तबलीग में आदमी निकलता है, तबलीग में आदमी को निकाला जाता है, इसी को उसने मकसद समझ लिया, ये ज़रिया है, मकसद नहीं है। तबलीग में आदमी निकलता है, अमल पर खड़ा हो जाता है, मसले से बेखबर होता, अमल तो करता है, इल्म नहीं है, इसलिए असर नहीं होता। तीसरी वजह यह है, जिससे इल्म सीखेगा उस पर उंगली उठा रहा है, इसलिए असर नहीं हो रहा है। तरफदारी कर रहा है, ये मेरा है, वो तेरा है, ये मेरे इलाके का है, वो तेरे इलाके का है। अपनी पसंद के आदमी से मशवरा करता है, ऐब तो उसका छुप जाता है और हुनर को जाहिर किया जाता है, इसलिए असर नहीं हो रहा है। इंशाअल्लाह हाथ जोड़ करके मैं आपसे एक बात कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि आप काम सिर्फ़ अल्लाह की खुशी के लिए कीजिए, किसी से उम्मीद मत रखिए। अल्लाह आपको भी फ़ायदा देगा और पूरी कौम को आपके ज़रिए से फ़ायदा पहुँचाएगा। इंशाअल्लाह तबलीग को ज़िंदा करेंगे, तबलीग के काम को ज़िंदा करेंगे, तबलीग पर किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, अपना फ़ायदा नहीं दूसरा फ़ायदा देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, दूसरा हाथ पकड़ेगा हम टांग खींचेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा हाथ पकड़ेगा हम टांग खींचेंगे, तो फ़र्क क्या रहेगा। गैर की आँखों का तिनका तुझको आता है नज़र, देख गाफिल अपनी आँखों का ज़रा शहदीर भी न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के बहुनर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के बहुनर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नज़र, तो ज़माने में कोई बुरा ना रहा, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नज़र, तो ज़माने में कोई बुरा ना रहा। बड़ी तेज़ी के साथ आप जलसे को सुन रहे हैं, बेहतरीन मेज़बान हैं आप बेहतरीन तरीके से सुन रहे हैं, मेज़बानी का हक़ अदा कर रहे हैं। अल्लाह आपके जवान बच्चों को आपकी खिदमत के लिए कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। दुनिया कमाना है लेकिन हलाल को देख करके कमाना है, दुनिया कमाना है हिसाब से खर्च करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब दुनिया में गरीब नहीं रहेंगे, अल्लाह आपको गनी बना देगा। 2 लाइन में आपको पैगाम है, दुनिया कमाना है लेकिन हलाल देख करके, दुनिया खर्च करना है हिसाब से, पैसा खर्च करना है हिसाब से,
पैसा कमाना है, हलाल को देख करके आपको अल्लाह गरीब नहीं रखेगा, गरीब बना देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा है। आखिरी पैगाम बड़ा खूबसूरत इस हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। दो चीज़ों पर आदमी मेहनत करता है, एक तो दुनिया पर मेहनत करता है, एक अपनी ज़ात पर मेहनत करता है। जब मरने के बाद दोनों आदमी खुदा के पास पहुँचेगा तो जिसने